हेलो फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ। हम आपको जो है आज मैं 30.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सिखाने वाले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे वीडियो को शुरू करने पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को नए हैं वो जो बेल आइकन दबाना जरूर न भूलिए। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा अच्छा लगा तो एक अच्छा सा जरूर सा कमेंट कीजिए। चलिए आज हम क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखे। ठीक है, आज हम बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर आपको देते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा है कि लकड़ी के खिलौना है एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला हुआ है एक वस्तु बनाई गई। एक बेलन है, एक ठोस क्या है, बेलन है। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक ठोस बेलन। सबसे पहले हम एक बेलन बना लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या बना लिया, बेलन। ये बेलन हमने बना लिया। ठीक, ये हो गया बेलन। ठीक है, बेलन उसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक अर्धगोला, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला। ये यहां से अर्धगोला, दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला है। यहां भी प्रत्येक सिर पूछा, मतलब दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है। ये बन गया। पूछा है एक अर्धगोला प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है जिसकी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार की जो त्रिज्या है कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर की वस्तु का आयतन ज्ञात करना है हमको। वस्तु का पहले क्या क्या दिया है, ये ऊंचाई दी हुई है। जो ये ऊंचाई है बेलन की कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, ये दोनों 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। यहां भी है 3.5 सेंटीमीटर, यहां भी है। ठीक है, पूछा है कि वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, हमने यहां पे लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु का आयतन फाइंड करना है। ठीक है, वस्तु का आयतन बराबर वस्तु का आयतन लिखेंगे। वस्तु का आयतन इक्वल टू, उसके बाद शंकु का आयतन प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन। ठीक है, पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। जो जैसे फिगर पूछेगा वैसे फार्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन, उसके बाद माइनस, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे होगा माइनस। क्यों होगा, क्वेश्चन में पूछा था प्रत्येक सिरे पर एक गोला जो खोद कर निकालता हुआ है, उस पर गोला रखा होता तो क्या गोला पूछा है, खोद कर। जब बेलन जब खोद निकालोगे वो क्या होता है, होल हो जाता है। उसके यहाँ पे माइनस क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2 बार है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन हमने यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, 2। इसका मतलब 2 अर्धगोला है। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए।
जो शंकु का आयतन का जो है, बेलन पूछा था क्या? अरे सॉरी, यहाँ बेलन है, क्या होगा? बेलन का आयतन, सॉरी एक बेलन है, शंकु थोड़ी है। यहाँ क्या है? बेलन, सॉरी बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हमने यहाँ पे रख देंगे। पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2 है ही है, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। देखो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ कॉमन पाई आर स्क्वायर हमको कॉमन दिख रहा है। हम उसको क्या कर लेंगे? बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहर कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे? बाहर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा h माइनस 4 हो जाएगा अपॉन 3 पाई आर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा हल करने के बाद वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे हल डाल देते हैं। ठीक, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 3.5, 2 बार लिख दे रहे। ठीक, यहाँ पे h की वैल्यू 10 प्लस 4/3, 3.5 ये। ठीक, इसको हम 22/7, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 3.5 ये। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कुछ संग कर जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक 2 2 जा 4। अब क्या बचा? 10 7 14/3, 14/3 समझ में आया? हमने यहाँ 3.5 था, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने काट दिया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, नीचे 10 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, क्या है यहाँ पे? माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस। ठीक है, 7 2 जा 14/3 है ही है। इसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ये 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11 हो जाएगा। ठीक, 5 7 जा ये 5 2 जा 10, 11 77/2 बचा। इसको हम ये 30 14/3 लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम 77/2, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 13 14 से 16 गए, यहाँ 16, क्या हो जाएगा? 16 ये। ठीक है, अब ये बचा 70, इसको मल्टीपल करेंगे, 77 इंटू 16/2 8 जा 16,
ठीक है, 2 से 16 कट गया, ठीक है। 8 से 1 जा, हमने यहाँ पे जो नोट डाउन कर दे, 8 से 1 जा 56, 8 से 1 जा 56, 6 का 6 जगह 5 कैरी, 8 से 1 जा 56, ठीक, 56 और 1 61 होता है, अपॉन कितना है 3। समझ में आया? जैसे कि 2 8 जा 16, 8 से 1 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 से 1 जा 56 और 5 61 और 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, अच्छा सॉरी 3 2 जा 6, संख्या यहाँ 0 करेगा, 3 5 जा 15 का पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद 3 3 जा 9, संख्या बार बार रिपीट होगी। यही मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 205.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर फाइनल आ गया। वस्तु का आयतन ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले हमने फिगर ड्रा किया, जो वैल्यू दी थी उसको लिखा, वस्तु का आयतन, बेलन का आयतन माइनस दोनों अर्धगोले का आयतन हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। माइनस लगेगा, क्यों? खोदकर जो निकालते हैं, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, हमने रखा, कॉमन ले लिया। अब इसके बाद ये फॉर्मूला बचा, अब उसको जो रखे वैल्यू काटते हल करते हुए आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो ये वाला तो एक जरूर सा अच्छा सा कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है एक कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान है, एक घनाभ आकार की एक लकड़ी से बना हुआ, जिसके कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हुए हैं। एक